हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे आपके लिए 9th क्लास का चैप्टर जो आपका 4 है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 4.3 बच्चों आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो चैप्टर 4 से निकलते हैं वो 4.3 से ही आते हैं। ठीक है बच्चों, तो 4.3 में कुल मिला के 1 बाय 1 सभी क्वेश्चन में क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बात करते हैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की यहाँ पे 4 इक्वेशन दे रखी है और आपको इनका क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो मैं आपको इन चारों में से 2 का ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं और बाकी 2 के ग्राफ आप खुद कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आपके पास लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की यहाँ बच्चों 4 इक्वेशन है और आपको इन चारों को क्या करना है बच्चों, ग्राफ ड्रॉ करना है। अब देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की आपके पास जब भी इक्वेशन दे रखी है और आपको इनका क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन दे रखी है यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल को क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट करेंगे। अब देखिए कैसे करते हैं। जैसे बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास 2 वेरिएबल, एक x और एक क्या है, वाई। तो हम किसी भी एक वेरिएबल क्या करेंगे बच्चों, सेपरेट करेंगे। तो मान लीजिए मैंने y को सेपरेट कर लिया तो 4 माइनस एक्स आ जाएगा बच्चों। ठीक है जी। अब देखिए बच्चों, ये x है और ये क्या है आपका y। अब देखिए हमने क्या सेपरेट कर लिया, y सेपरेट कर लिया। अब हम x की वैल्यू यहाँ रेंडमली पुट करेंगे और y की वैल्यू हमारी रेंडमली निकल के आ जाएगी। अब देखिए बच्चों, तो x की वैल्यू को हमने मान लीजिए 0 मान लिया। तो अगर x को हम 0 मान लेंगे तो 4 में से 0 गया तो कितना आएगा बच्चों आपका 4। x को हमने मान लीजिए 1 मान लिया तो 4 में से 1 गया बच्चों आपका 3 आ जाएगा। और x को हमने अगर 2 मान लिया तो सीधी सी बात है y मतलब 4 में से 2 गया, कितना आ गया आपका y, 2 आ गया। तो इस तरीके से हम x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कम से कम वैल्यू आप अगर x की रखेंगे तो कम से कम वैल्यू y की भी निकल के आएंगी, जिससे ग्राफ आपका बहुत ईजिली बन जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ सारी वैल्यू क्या है बच्चों आपकी पॉजिटिव है, तो डायग्राम कहाँ बनेगा आपका, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये आपका x है, ये x आपका नेगेटिव होता है, ये ओरिजिन है, इधर आपका y नेगेटिव होगा, इधर y क्या होगा आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिए, तो x और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 से ऊपर तो यहाँ पे नहीं है। तो देखिए, तो हम 4 तक की काउंटिंग लिखेंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए बच्चों, ये आपका x है, ये आपका क्या है, y है। तो x की वैल्यू 0 पे y कितना है बच्चों आपका 4। x की वैल्यू 0 पे y कितना है बच्चों आपका 4 है। ठीक है जी। x की वैल्यू 1 पे y कितना है बच्चों आपका 3। जब x की वैल्यू 1 होगी तो y कितना होगा बच्चों आपका 3। तो x 1 तो y आपका कितना है बच्चों 3। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट आ गया आपका। ऐसे ही x अगर आपका 2 होगा तो y भी क्या होगा बच्चों 2। इसके भी सामने क्या लग जाएगा बच्चों आपका पॉइंट लग जाएगा। देखिए ध्यान से देखिए, दोनों के सामने। ठीक है जी, अब इसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये आपका ग्राफ बन गया। ठीक है बच्चों, तो ये वाला पॉइंट था x आपका 2 है, y भी 2 है। ये वाला पॉइंट है x आपका 1 है, y आपका 3 है। और ये वाला पॉइंट x आपका 0 है, y आपका क्या है बच्चों 4। तो इस तरीके से हमने इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। ठीक है बच्चों, एक और ले लेते हैं, मान लीजिए इसका थर्ड पार्ट ले लेते हैं। तो देखिए, तो y इक्वल टू कितना है बच्चों आपका 3x है। तो देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल पहले से क्या है बच्चों आपका सेपरेट है। देखिए, क्योंकि हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को सेपरेट करते हैं। ठीक है, या तो x को या तो y को। यहाँ पे y पहले से क्या है बच्चों आपका सेपरेट है, तो x की वैल्यू आप रेंडमली कुछ भी लेट मान लीजिए, बट कम से कम, ताकि y की वैल्यू भी कम से कम निकलेंगे तो ग्राफ आपका बहुत जल्दी से बन जाएगा। अब देखिए, x की वैल्यू को 0 मानेंगे तो 0 इंटू में 3 0, 1 मानेंगे तो 1 इंटू में 3 6, और 2 मानेंगे 1 मानेंगे तो कितना आएगा आपका 3, और 2 मानेंगे तो बच्चों कितना आएगा आपका 6। अगर x को 2 मानेंगे तो 2 इंटू में 3 6 आ गया। ठीक है बच्चों आपका। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो ये आपका है कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो x0 y0 पॉइंट कहाँ लगेगा बच्चों आपका, यहाँ लगेगा। ठीक है जी, रेंडमली मान लेते हैं। x मान लीजिए यहाँ पे 1 है, मान लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6, और 1 2 3 4 5 6।
तो x की वैल्यू 1 पे y कितना है 3, x की वैल्यू 1 पे y कितना है बच्चों आपका 3, और x की वैल्यू 2 पे आपका y कितना है बच्चों 6। तो ये पॉइंट आ गया आपका, देखिए। अब इसको ऐसे ज्वाइन कर लेंगे बच्चों, तो ये आपका ग्राफ बन गया। ये वाला पॉइंट आपका है 0 0, ये वाला पॉइंट है आपका 1 और 3, और ये वाला पॉइंट है आपका 2 और 6। तो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ हो गया। इसी तरीके से हम सेकंड और फोर्थ का ग्राफ भी क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। जैसे मान लीजिए इसका जो सेकंड पार्ट है, तो x माइनस वाई इक्वल टू 2 है, तो यहाँ से x को सेपरेट कर लेते हैं, 2 प्लस वाई। अब यहाँ पे y की वैल्यू आप रैंडमली कुछ भी पुट कर सकते हैं, तो x की वैल्यू हमारी निकल के आ जाएगी। फिर उन पॉइंट्स के बेसिस पे से ग्राफ ड्रॉ कर देंगे। ऐसे ही जैसे आपका फोर्थ पार्ट है, तो ये क्या है आपका बच्चों 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। हम इसको ऐसे कर सकते हैं 3 माइनस का 2x इक्वल टू वाई, तो हमारा y सेपरेट हो गया। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप रैंडमली कुछ ना कुछ पुट कर दीजिए, जिसके यहाँ पे y की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। तो इस तरीके से फिर उन पॉइंट्स के यहाँ पे इसका ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। क्लियर हो गया आपका बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 14 एंड हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। उन्होंने कहा है कि गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन, हमें 2 लाइन की इक्वेशन बताइए जो 2, 14 से क्या हो रही है बच्चों, पास हो रही है। देखिए बच्चों छोटी सी बात समझते हैं। मान लीजिए एक लाइन पास हो रही है और इस लाइन पे मान लो इन्फिनिटी पॉइंट होते हैं, उनमें से एक पॉइंट हमारा क्या है बच्चों 2, 14 है। अब हमें ये बात हमेशा पता होनी चाहिए कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन को टच कर रहा है या कोई पॉइंट किसी लाइन पे क्या करता है, लाई करता है, तो उस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होते हैं ना, वो उस लाइन को क्या करते हैं बच्चों, ऑलवेज सेटिस्फाई करते हैं। ये बात हमेशा पता होनी चाहिए। अब देखिए बच्चों, तो हमें 2 लाइन बनानी है, तो आप रैंडमली x और y में कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए मैं लिखा 2x प्लस वाई लिख दिया। अब x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, तो 2 2 जा 4, और y की वैल्यू कितनी है बच्चों 14, तो 14 और 4 कितना हो जाएगा इक्वल टू में 18। इसका मतलब यह है कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 18, इस लाइन को ये पॉइंट क्या करेंगे बच्चों, सेटिस्फाई। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है ना, वो इस लाइन से क्या होगा, पास होगा। ऐसी और भी बना सकते हैं। सबसे पहले आप x और y में इक्वेशन लिख लीजिए। मैंने x प्लस वाई लिख दिया। अब x की वैल्यू कितनी है बच्चों 2, y की वैल्यू कितनी है 14, तो कितना आ जाएगा 6। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना, वो इस लाइन से भी क्या होगा, पास होगा, या फिर ये लाइन इस पॉइंट से क्या होगी, पास होगी। और भी सोच सकते हैं। तो सबसे पहले आप x और y में कुछ भी इक्वेशन लिख लीजिए, और फिर x और y की वैल्यू पुट करके इक्वल टू में कांस्टेंट टर्म जो आएगा वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये लाइन आपकी इस पॉइंट से क्या होगी बच्चों, पास होगी। एक और बना लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा y माइनस एक्स, तो y कितना है बच्चों आपका 14 है, x कितना है आपका 2, तो कितना आ रहा है आपका 12। इसका मतलब यह है कि ये जो लाइन है ना, वो भी इस पॉइंट से क्या होगी बच्चों, पास होगी। तो इसका मतलब यह है कि किसी एक सिंगल पॉइंट से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, इन्फिनिटी लाइन हम क्या कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। ठीक है जी, एक सिंगल पॉइंट है, सिंगल पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इन्फिनिटी लाइन क्या कर सकते हैं बच्चों, पास कर सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया आपका। तो अब देखिए बच्चों, तो कितनी लाइन पास कर सकते हैं, इन्फिनिटी नंबर ऑफ लाइन्स क्या कर सकते हैं, किसी सिंगल पॉइंट से क्या कर सकते हैं, हम पास कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इफ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू a। अब देखिए ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल की एक इक्वेशन है, और 3, जो 4 है ना, ये पॉइंट क्या करता है, इस लाइन पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। इसका मतलब यह है कि ये जो पॉइंट है ना, वो इस लाइन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। अब देखिए मान लीजिए एक लाइन है और इस लाइन पे पॉइंट है मान लीजिए P, जिसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 3, 4, और इस लाइन की इक्वेशन क्या है बच्चों 3y इक्वल टू ax प्लस 7। जैसे कि मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुका हूँ कि अगर कोई पॉइंट किसी लाइन पे लाई कर रहा है, तो इसका मतलब यह है कि वो जो पॉइंट है ना, वो उस लाइन की इक्वेशन क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। इसका मतलब अगर x और y की जगह मैं वैल्यू को पुट कर दूँ, उस कोऑर्डिनेट को क्या कर दूँ, पॉइंट्स को पुट कर दूँ, तो कंडीशन इक्वल टू क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी। अब ध्यान से देखिए बच्चों, तो y की वैल्यू कितनी है बच्चों 4, और x की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, 7। 3 4 जा कितना हो गया 12, और प्लस का 7 किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 3a, तो 5 इक्वल टू 3a, तो 5/3 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू आ जाएगी 5/3। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज द फॉलो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। एक शहर में टैक्सी का जो किराया है वो
अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलो। ठीक है, तो टैक्सी का जो किराया एक सिटी में कैसे दिया हुआ है बच्चों, ध्यान से देखिए। फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8। आपका पहले किलोमीटर का जो रेंट होगा ना, जो फेयर होगा, कितना है आपका ₹8 है। एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, इसके बाद जितना भी डिस्टेंस आपको बच गया ट्रैवलिंग करना, उसका रेट कितना है, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है जी। टेकिंग द डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर क्या मानना है आपको, y। तो राइट ए लीनियर इक्वेशन फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से इस क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। देखिए बच्चों, उन्होंने क्या कहा है कि टैक्सी का जो किराया है ना, वो कैसे दिया हुआ है। देखिए, मान लीजिए आपको इतना डिस्टेंस कवर करना है। ठीक है जी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना देखा उन्होंने, x किलोमीटर। तो मान लेते हैं कि जो टोटल डिस्टेंस है वो इक्वल टू है x किलोमीटर। ठीक है बच्चों, अब स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है बच्चों, यहाँ से यहाँ मान लेते हैं 1 किलोमीटर। इस 1 किलोमीटर का जो प्राइस है वो कितना है, ₹8। तो स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर है उसका प्राइस कितना है, ₹8। और उसके बाद जो डिस्टेंस बच गया, मुझे पता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों, x किलोमीटर। तो स्टार्टिंग का 1 किलोमीटर अगर हम माइनस करेंगे तो बाकी डिस्टेंस कितना बच जाएगा, ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, x - 1। और इसका क्या रेट है बच्चों, ₹5 पर किलोमीटर। ठीक है जी। और टोटल फेयर क्या देखा बच्चों उन्होंने, y। टोटल फेयर क्या देखा है बच्चों, ₹y। अब देखिए, ध्यान से देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए 1 इंटू में 8, तो स्टार्टिंग का जो 1 किलोमीटर इसका प्राइस कितना है, 8। इसका मतलब 1 इंटू में 8, ये आपका फेयर हो गया स्टार्टिंग के 1 किलोमीटर का। इसके बाद का डिस्टेंस कितना बच गया बच्चों, x - 1। और इसका फेयर कितना, ₹5 पर किलोमीटर। तो इसको 5 से क्या कर देंगे बच्चों, इंटू। तो ये वाला फेयर और ये वाला फेयर मिला के टोटल फेयर हो जाएगा, जो कि इक्वल टू क्या देखा है बच्चों, y। तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी 8 5x माइनस का 5 इक्वल टू y। तो 5x प्लस का 3 इक्वल टू y। ये बन गया आपकी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। ध्यान से देखिए बच्चों, तो देखिए, तो सबसे पहले हम रैंडमली से वैल्यू मान लेते हैं x और y। यहाँ पे किसी भी एक वेरिएबल को सेपरेट करना, जो कि पहले से ही क्या है, y सेपरेट है। तो x की वैल्यू 0 1 2 मान लेते हैं। तो x को अगर हम 0 मानेंगे बच्चों, तो y कितना आ जाएगा आपका 3। और 1 मानेंगे तो कितना आएगा, 1 5 से 5 और 3 8 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू को 2 मान लेंगे तो 2 5 से 10 और 3 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 हो जाएगा। अब इसका हम क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं रफली बनाता हूँ ग्राफ आपके लिए। ये x है और ये y डैश और ये आपका y। ठीक है बच्चों, तो x जब 0 होगा तो y कितना होगा बच्चों, 3x 0। तो y 3 मान लीजिए, यहाँ पे 3 है, आइडिया लगा लीजिए हल्का सा। और x की वैल्यू 1 है तो y 8 है। मान लीजिए x 1 यहाँ पे होगा और y 8 थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ मान लीजिए। और x की वैल्यू जब हमारी 2 होगी, जो कि यहाँ पे है, y कितना होगा हमारा 13, जो कि टॉप पे आ जाएगा बच्चों। तो इस टाइप से हमने पॉइंट एज्यूम कर लिया। अब इसको ऐसे मिला देते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी क्या बन गई बच्चों, इक्वेशन बन गई है। ठीक है, ये वाला पॉइंट है आपका x 0, y आपका कितना है 3। ये वाला पॉइंट है आपका x 1, y 8 और ये है आपका x 2, y कितना हो गया बच्चों 13। तो इस टाइप से हमने इसका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का ग्राफ भी क्या कर दिया बच्चों, ड्रॉ कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की।